तलबा की आवाज़ को अरबाबी इख्तियार तक पहुँचाने का बंदोबस्त किया है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, तो इस्लामी जमीयत तलबा सूबा बलूचिस्तान का सूबाई मजलिस शूरा का इजलास 31 मई को सूबाई हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुआ है, जिसमें हमने बलूचिस्तान की तालीमी पसमानदगी, बलूचिस्तान के तालीमी इशूज़ को हमने डिस्कस किया है, इस पे बहस किया है। इस्लामी जमीयत तलबा बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान के तालीमी इशूज़ को देखते हुए हम ही से है रोशन बलूचिस्तान स्लोगन का आगाज़ किया है कि हम 2025 के अंदर इस स्लोगन के तहत कि हम ई से रोशन बलूचिस्तान के तहत हम काम करेंगे बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर। और बलूचिस्तान के मसाइल को देखते हुए, तालीमी इशूज़ को देखते हुए, तालीमी पसमानदगी को देखते हुए इस्लामी जमीयत तलबा बलूचिस्तान ने इस स्लोगन के तहत एक तलबा तहरीक का आगाज़ किया है कि तामीर तालीम से तामीर बलूचिस्तान तहरीक। हम बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर इस तहरीक को चलाएँगे। इस मुहिम के पेश नज़र इस्लामी जमीयत तलबा ने तालीमी इशूज़ को उजागर करने का प्रोग्राम बनाया है। उजागर करने का आगे जो तालीमी इशूज़ है उनको उजागर करने का पूरा एक मंसूबा बनाया है। जो चंद बड़े इशूज़ हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में तालिब इल्मों को दरपेश है। इसमें सबसे जो बड़ा इशू है फ़ीसों में इजाफ़ा। ये जो तालीमी इदारों के अंदर फ़ीसों में इजाफ़ा हुआ है, इस्लामी जमीयत तलबा ये मुतालबा करती है कि फ़ीसों में इजाफ़ा ख़त्म किया जाए, इसको वापस लिया जाए। यानी 2021 से लेकर 2025 तक अगर आप तनासुब निकाल लें तो कम से कम फ़ीसों के अंदर 100% इजाफ़ा हुआ है। दूसरा जो हमारा मुतालबा है, बंद हॉस्टल्स को फ़हाल किया जाए, फंक्शनल किया जाए और नए हॉस्टल का क़याम अमल में लाया जाए। बलूचिस्तान के अक्सर तालीमी इदारों के अंदर हॉस्टल बंद है और कुछ तालीमी इदारों के अंदर तो हॉस्टल मौजूद ही नहीं है कि इन इशू की वजह से बहुत सारे जो तलबा है दूर दराज इलाकों के वो तालीम से महरूम रह जाते हैं। तीसरा जो हमारा मुतालबा है, हरासमेंट की जो केसेस है उनकी रोकथाम की जाए। यानी बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर आप देखते हैं माजी के अंदर भी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक केस सामने आया है। तो इस्लामी जमीयत तलबा इसकी रोकथाम का मुतालबा करती है। सूबा भर के अंदर ट्रांसपोर्ट, हमारे तालीमी इदारों का जो बड़ा इशू है ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जाए और जिन तालीमी इदारों का ट्रांसपोर्ट है उसको फ़ाल और बहाल किया जाए। पांचवा जो हमारा मुतालबा है, तलबा यूनियन को बहाल किया जाए और तालीमी इदारों के अंदर जो तलबा सियासत पर पाबंदी है उसको ख़त्म की जाए। असातिज़ा को दरपेश मसाइल है उनको हल किया जाए। यानी अभी आप लोगों ने देखा है कि प्रेस क्लब के सामने ग्रैंड अलायंस का जो बुक हड़ताली कैंप चल रहा था, कल हमने उसमें शिरकत की इस्लामी जमीयत तलबा के वक्त ने, तो उन्होंने हमें चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है जो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। ये सारे उनके जायज़ मुतालिबात है। इस्लामी जमीयत तलबा उनकी हिमायत करती है और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करती है कि ग्रैंड अलायंस के इन मुतालबात को माने जाए। अगर ये मुतालबात हल होंगे तो हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर भी होगा, स्टेबल भी होगा। यानी हर रोज़ हमारे असातिज़ा कराम सड़कों पे होते हैं, एहतजाज पे होते हैं, कलम छोड़ एहतजाज करते हैं, जिससे तालिब इल्मों का वक्त भी ज़ाया हो जाता है और तालिब इल्मों का टाइम भी ज़ाया हो जाता है और पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। एक अहम इशू जो आजकल बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर दरपेश है और पूरे बलूचिस्तान के अंदर दरपेश है, तालिब इल्मों को लापता करना। यानी इस्लामी जमीयत तलबा ये सवाल करती है कि ये जो तालिब इल्म लापता होते हैं और ये जो नौजवान लापता होते हैं ये कौन करते हैं और किस लिए करते हैं।
ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی طالب علم لاپتہ ہوئے ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے. آپ سب کو معلوم ہے 6-7 مہینے گزر گئے ہیں, 8ویں کا طالب علم مصور کاکڑ کو 8 مہینے ہو گئے, کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کسی نے نہیں پوچھا ہے کس نے اغوا کیا ہے اور کیوں اغوا کیا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ یہ مطالبہ کرتی ہے, اور یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے ہم اس کو بلوچستان کے تعلیمی ایشوز کو دیکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کے اندر ہم اس کو اٹھائیں گے, ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو لاپتہ طالب علموں کا سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے. اس مطالبات کو دیکھتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ نے تعمیر تعلیم سے جو ہمارا مہم ہے, جو تحریک ہے, اس کو ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہم عید کے بعد تمام تر طلبہ تنظیموں کو رابطے میں لیں گے, تمام سٹیک ہولڈر سے ہم رابطے کریں گے, اور اضلاع کی سطح پہ ہم احتجاجی سرگرمیوں کا انعقاد کریں گے. وہاں جتنی بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, بلڈنگ کا ایشو ہے, پانی کا ایشو ہے, دیگر ایشوز موجود ہے, تعلیمی اداروں کے اندر لیبارٹریوں کا ایشوز موجود ہے, وہ اسلامی جمعیت طلبہ انشاءاللہ جون اور جولائی کے اندر اضلاع کی سطح پہ ہم ان ایشوز کو اٹھائیں گے. وہاں طلبہ تنظیموں کو اکٹھا کریں گے, سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے, ان تعلیمی ایشوز کو ہم اٹھائیں گے, اور وہاں پریس کانفرنسز کے ذریعے ارباب اختیار تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے. اس کے بعد ہم ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. جتنی بھی ہمارے منتخب نمائندے ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سے ہم ملاقاتیں کریں گے. اس کے بعد اگر یہ مطالبات نہ سنے گئے تو اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ عزم کیا ہے کہ سپتمبر کے اندر ہم پورے بلوچستان سے, گوادر سے لے کر ژوب تک طالب علموں کو, ہزاروں طالب علموں کو کوئٹہ میں جمع کریں گے, بلوچستان اسمبلی کے سامنے جمع کریں گے, اور بلوچستان اسمبلی کا ہم انشاءاللہ گھیراؤ کریں گے اگر ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا اور ان مطالبات کو نہیں مانا ہے. اسی طرح ہم تمام طلبہ تنظیموں سے, سیاسی پارٹیوں سے, باشعور شہریوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے یہ جو ایشوز ہیں, تعلیمی ایشوز ہیں, آئینی ایشوز ہیں, اس پہ ہمارا ساتھ دے. صحافیوں حضرات سے, جو میڈیا کے لوگ ہیں, ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ان ایشوز پہ ہمارا ساتھ دے. تو آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ان ایشوز کو آپ لوگ مؤثر طریقے سے ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.